वेलकम टू द डायलॉग। आज हम भारत और अमेरिका के बीच जो आजकल व्यापार को लेके तनाव बढ़ा है, उस पे थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हुआ ये है कि अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ सामानों पर टैरिफ मतलब आयात शुल्क बढ़ा दिया है और इससे दोनों देशों में काफी हलचल है। बिल्कुल। हमारे पास इस पर कई अलग अलग रिपोर्ट्स और विश्लेषण हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि समझें कि ये सब क्यों हो रहा है, इसके असर क्या हो सकते हैं और भारत क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये मामला सिर्फ व्यापार का नहीं लगता, इसमें जियोपॉलिटिक्स है, देशों के अपने हित हैं और शायद जैसा कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कुछ पर्सनल चीजें भी शामिल हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत क्या कहानी बताते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अमेरिका के कदम से। अमेरिका ने भारतीय इंपोर्ट्स पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। हाँ। तो जो टोटल टैरिफ है वो बढ़कर 50% हो गया है। ये तो बहुत ज्यादा है। रूस से तेल खरीदना। अच्छा। अमेरिका इसे देख रहा है कि भाई यूक्रेन युद्ध चल रहा है, हमने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं और भारत तेल खरीदकर उन प्रतिबंधों को कमजोर कर रहा है। ये नए टैरिफ 27 अगस्त 2025 के बाद जो सामान आएगा उस पर लगेंगे। और भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, कहा है कि ये अनुचित, अन्यायपूर्ण और अतार्किक है। लेकिन इसमें एक और एंगल है ना। एक अमेरिकन एक्सपर्ट है माइकल कुगिलमैन। हाँ, कुगिलमैन। उनका कहना है कि ये शायद इकोनॉमिक्स से ज्यादा राष्ट्रपति ट्रंप की पर्सनल नाराजगी का मामला है। हाँ, ये बात भी सामने आई है कि उन्हें लगा भारत ने क्रेडिट नहीं दिया, फोन पर अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश की वगैरह। मतलब ये व्यापार से ज्यादा व्यक्तिगत हो सकता है। देखिए, ये कहना मुश्किल है कि कितना व्यक्तिगत है कुतना नीतिगत, पर हाँ, कुगिलमैन का विश्लेषण इस तरफ इशारा करता है। और इसी माहौल में राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान भी आया जिसमें उन्होंने भारत को मृत अर्थव्यवस्था यानी डेड इकोनॉमी कहा, खासतौर पर रूस से तेल खरीदने के संदर्भ में। हाँ, वो बयान तो काफी चर्चा में रहा और जाहिर है भारत चुप नहीं बैठा। आरबीआई मतलब हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जवाब दिया। उन्होंने फैक्ट्स रखे कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है। ग्लोबल ग्रोथ में अमेरिका 11% से ज्यादा मतलब 18% योगदान दे रही है। सही। और 2025 में 6.5% ग्रोथ का अनुमान है। आरबीआई को लगता नहीं कि इन टैरिफ से अभी महंगाई पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। हाँ, आरबीआई का आकलन तो यही है फिलहाल। अब देखिए, भारत के अंदर भी इस पर अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो साफ कहा है कि वो किसानों, मछुआरों, डेयरी किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे, भले ही कीमत चुकानी पड़े। हाँ, चाहे इसके भारी कीमत चुकानी पड़े। ये उनका स्टैंड है। दूसरी तरफ कांग्रेस के शशि थरूर हैं, वो कह रहे हैं कि अगर बातचीत फेल होती है तो जवाबी कार्रवाई करो। मतलब टिट फॉर टैट। हाँ, कि अमेरिकी सामान पर भी 50% टैरिफ लगा दो। उन्होंने टाइमिंग पर भी सवाल उठाया कि चीन को 90 दिन दिए, भारत को सिर्फ 3 हफ्ते। लेकिन वो ये भी जोड़ते हैं कि भाई व्यापार अपनी जगह, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप खराब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, एक बैलेंस बनाने की बात कर रहे हैं वो। लेकिन एक तीसरा नजरिया भी है जो शायद ज्यादा अंदरूनी सुधारों पर फोकस करता है। आप आनंद महिंद्रा की बात कर रहे हैं? हाँ, आनंद महिंद्रा। उन्होंने कहा है कि बदला लेने के बजाय इसे एक मौके की तरह देखो, जैसे 1991 का संकट एक मौका बना था। अच्छा। उनका कहना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारो, पीएलआई स्कीम्स को और फैलाओ, मतलब अपना घर ठीक करो, देश को और मजबूत बनाओ। ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लगता है। और फिर एक और आवाज है रोनी स्क्रूवाला की। वो तो काफी अलग लाइन ले रहे हैं। हाँ, उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। वो अमेरिका को स्वार्थी देश या फेयर वेदर कंट्री कह रहे हैं कि भाई इन पर निर्भर रहने के बजाय, बातचीत के बजाय हमें आत्मनिर्भरता पर, विकसित भारत पर ध्यान देना चाहिए। उनका तो ये भी कहना है कि 2026 तक भारत को अमेरिका को थैंक यू नोट भेजना चाहिए। हाँ, कि आपने हमें तेजी से आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। ये तो काफी बोल्ड स्टेटमेंट है। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि कितने अलग अलग विचार हैं भारत में ही। लेकिन हाँ, तनाव के बावजूद बातचीत की खिड़की बंद नहीं हुई है। अच्छा, बातचीत की गुंजाइश है अभी भी? हाँ, अमेरिकी ट्रेड नेगोशिएटर 25 अगस्त को दिल्ली आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि शायद कोई रास्ता निकले। हो सकता है अगर भारत एग्रीकल्चर वगैरह में कुछ रियायत दे। और इस बीच चीन का बयान भी आया है। हाँ, चीन ने भारत का समर्थन किया है। कहा है कि भारत की सॉवरेनिटी और फॉरेन पॉलिसी पर बाहर से दबाव नहीं होना चाहिए। ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। सही। वैसे कुगलमैन मानते हैं कि पिछले 20 सालों में भारत अमेरिका संबंधों में ये सबसे खराब दौर है। ओह।
लेकिन वो ये भी जोड़ते हैं कि दोनों देशों के साझे हित इतने हैं, कॉपरेशन इतना गहरा है अलग अलग क्षेत्रों में कि रिश्ते पटरी पर आ सकते हैं। मतलब उम्मीद अभी बाकी है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, मान लीजिए कल को अमेरिका ये टैरिफ हटा भी लेता है, तो इस दौरान जो नुकसान हुआ, जो भारत की ग्लोबल इमेज पर असर पड़ा, क्या वो सब भुला दिया जाएगा? क्या वो ठीक हो पाएगा? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि असर सिर्फ आर्थिक नहीं होता है ना, प्रतिष्ठा का सवाल है, भरोसे का सवाल है। बिल्कुल। तो ये साफ है कि स्थिति बहुत जटिल है। एक तरफ टैरिफ का सीधा इकोनॉमिक असर, दूसरी तरफ नेशनल प्राइड, स्ट्रैटेजिक रिश्ते, भविष्य की दिशा, ये सब जुड़ा हुआ है। हाँ, कई परतें हैं इसमें, और भारत के सामने अब विकल्प हैं। जवाबी कार्रवाई, अंदरूनी सुधार पर जोर, या बातचीत से समाधान। हर रास्ते के अपने फायदे नुकसान हैं। और यहीं पर हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं कि ऐसे मुश्किल हालात में कोई भी देश तात्कालिक आर्थिक दबाव और अपने लंबे समय के जो रणनीतिक लक्ष्य होते हैं या राष्ट्रीय प्रतिष्ठा होती है, उसके बीच बैलेंस कैसे बनाता है? ये वाकई एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। इस पूरे विश्लेषण पर आपके क्या विचार हैं? जरूर बताइएगा नीचे टिप्पणी अनुभाग में।